सब्सक्राइब कीजिए ग्रोइंग ज्ञान चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और साथ के साथ नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना मत भूलना। अगर आपकी प्रोफाइल अकाउंट्स है या आप मार्केटिंग जॉब में काम करते हो या फिर आप अकाउंट्स या मार्केटिंग जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो कुछ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ बेसिक से या कुछ एडवांस लेवल के कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरिजीत। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रोइंग ज्ञान पे। जी हाँ, मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपके पास बेसिक वैल्यू है और आपके परसेंटेज है तो उसके ऊपर आपको फाइनल क्या इक्वेशन क्या वैल्यू रहेगी वो कैसे निकालनी है, या फिर आपके पास परसेंटेज है आपके पास फाइनल वैल्यू है उसे बेसिक वैल्यू कैसे निकालनी है, या फिर आपके पास बेसिक वैल्यू है फाइनल वैल्यू है उसमें कितने परसेंटेज की कैलकुलेशन हो रखी है वो कैसे निकालनी है। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले है हमारा क्वेश्चन रहेगा फाइंड द वैल्यू विद रेट ऑफ एज परसेंटेज। मतलब कि यहाँ पे जो ये वाला जो कॉल नंबर F है इसमें हमने वैल्यू निकालनी है। हमारे पास एक बेसिक वैल्यू है, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 4.5 ले लेता हूँ या 4.55 ले लेता हूँ। ये से मैं यहाँ फर्स्ट इक्वेशन पे, चलो सेकंड में भी ये ले लेता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे। तो अब क्या करना है मेरे को, यहाँ पे मेरे को वैल्यू निकालनी है कि हम इस बेसिक वैल्यू को हम रेट ऑफ परसेंटेज या रेट ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हो आप, रेट ऑफ परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या वैल्यू होनी चाहिए। मतलब इस वैल्यू का हमारा 4.55% कितना होएगा। तो सिंपल यहाँ पे आपको क्या फॉर्मूला लगेगा, इक्वल टू B6 इंटू D6। आपकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1168.44। ये आपका इसके ऊपर जो परसेंटेज मतलब बेसिकली 25,680 के ऊपर 4.55% जो हमने कैलकुलेशन करी है तो उसकी वैल्यू ये आएगी, मतलब 1168.44। तो इससे ही ऐसे ही अगर आप इस वैल्यू अब ऐसे ही आप इसके ऊपर वैल्यू पे जो आपको बेसिक वैल्यू इसके ऊपर आप 4.55% जोड़ना चाहते हो, मतलब उसको ऐड करके कैसे है, जैसे कि मान लो कि आपका अब कुछ गुड्स सेल कर रहे हो, ठीक है। अब उसके ऊपर क्या रहता है कि आपका डिस्काउंट तो आपने दे दिया वो अलग चीज़ है, लेकिन इसके ऊपर मान लो आपके डिलीवरी चार्जेस देने हैं। तो डिलीवरी चार्जेस कैसे दोगे, परसेंटेज में अगर आप दे रहे हो, मान लो कि ये मेरी कुछ आइटम्स है इतने प्राइस की है 25,680 की, तो उसके ऊपर मैं मतलब दे रहा हूँ या मैं ले रहा हूँ 4.55% एडिशनल चार्जेस जो कि डिलीवरी के होंगे या फिर हैंडल एंड केयर वगैरह जो भी एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस रहेंगे वो मैं ये ले रहा हूँ। तो मतलब ये मेरा टोटल जो नेट मैंने कितनी वैल्यू लेनी है यहाँ पे, मतलब 25,680 के साथ अगर हम 4.44% इसमें अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपली यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू हमारी वैल्यू आएगी पहले जो बेसिक वैल्यू है बिल की, प्लस हमने ब्रैकेट ओपन करनी है, फिर वापस बेसिक वैल्यू ऑफ बिल, फिर इनटू हमें कितना परसेंट उसको एडिशनल चार्ज कर रहे हैं हम, उसको लेके ब्रैकेट बंद और एंटर। तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी नेट वैल्यू लेने वाली एडिशनल चार्जेस के साथ वो 26,848.44 आ जाएगी, मतलब हो जाएगी। 25,680 पे हमने एडिशनल चार्जेस लगा लिया 4.55%। तो उसके बाद हमारे पास फाइनल वैल्यू जो लेने वाली है, जो आंसर है रिजल्ट आया है वो है 26,848.44। अब तीसरी क्या इक्वेशन रहती है हमारे पास, मान लो हमने यही एक वैल्यू दी है किसी आइटम की 25,680 की, तो इसमें क्या रहता है कि मेरे को एडिशनल कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना है या एक्स्ट्रा चार्जेस में थोड़ा सा उसमें कुछ मैं परसेंटेज में लेस करना चाहता हूँ। मतलब आगे डिमांड है, ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी है तो या ज़्यादा अमाउंट है तो उसमें मैं एडिशनल 4.55% डिस्काउंट अलग से देना चाहता हूँ, लेस करके इनको फुल वैल्यू मतलब बतानी है मेरे को। कैसे बतानी है, क्या करना है, आपके फाइनल फुल वैल्यू माइनल बेसिक वैल्यू होगी आपके पास जो आपने बिल बनाया या जो भी आइटम का वैल्यू रहेगी उसके ऊपर आपने जो ये वैल्यू है 4.55 जो आप
मतलब एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हो या एक्स्ट्रा आप इसमें आप छूट दे रहे हो, तो वो उसको लेस करना है। तो उसके लिए क्या फार्मूला रहेगा, सिंपली इक्वल टू आपकी जो वैल्यू रहेगी आइटम की जो आप चार्ज कर रहे हो, माइनस ब्रैकेट ओपन करोगे, फिर वापस आपकी जो आइटम की वैल्यू इनटू आपका जो कितना % आप छूट दे रहे हो, तो उसको ब्रैकेट में क्लोज करके एंटर कर देना है। तो अब आपकी फाइनल वैल्यू जो हमने लेनी है डिस्काउंट काटने के बाद 24,511 रुपये एंड 56 पैसा एंड 56 पैसा हमारी आइटम की वैल्यू थी, और एक्चुअल में 25,680 हमने एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया, एक्स्ट्रा एडिशनल उसमें लेस कर दिया 4.55% का, और आपका जो वैल्यू आ जाएगी फाइनल वो आ जाएगी 24,511 रुपये 56 पैसे। ये हमने वैल्यू हमने चार्ज करनी है डिस्काउंट के बाद। इसका बेसिक सा फार्मूला यहाँ मैंने फार्मूला के आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। अभी मैं आप ये तो था एक सेम डिस्काउंट है, मैं यहाँ पे डिस्काउंट चेंज करूँगा तो ऑटोमेटिकली मैं यहाँ पे कर सकता हूँ 5.56, ये मैं एडिशनल चार्ज कर रहा हूँ, तो आपकी वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। आप कंट्रोल जेड करते हो, वैल्यू चेक करना है यहाँ पे पहले थी 4.55% के साथ थी 26,848 जो मैं ऐड कर रहा था एक्स्ट्रा कंट्रोल। अब मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल बाय करता हूँ और मैं 5.56% एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा हूँ, तो उस फिर वैल्यू होगी मेरी 27,127 रुपये 81 पैसे। ऐसे ही यहाँ पे माइनस पे भी आप जितना भी अपने हिसाब से 27.6% मैं यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा हूँ इस वैल्यू आइटम के ऊपर। तो अब देखोगे, अब कंट्रोल जेड करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल जेड करा, ये मैंने पहले डिस्काउंट दिया था 4.55%, तो हमारी वैल्यू जो एक्चुअल में लेने वाली बनती थी 24,511 रुपये 56 पैसे। तो अब मैंने उसको चेंज करके मैंने ज़्यादा डिस्काउंट दे दिया, मतलब मेरी डिमांड जैसे भी आपको जितना आपको डिस्काउंट आपको देना आप दो, जो आपके ऊपर है वो 27.60 में डिस्काउंट दे दिया। तो अब वैल्यू जो कम होके 18,592.32 पैसा रहेगी। तो ये था एक बेसिक सा आपका, ये आपके बहुत मतलब काम आने वाली चीज़ें एक अकाउंट्स लाइन में या फिर एक मार्केटिंग लाइन में। अब जहाँ भी आप प्रोडक्ट को अपने सेल आउट करना, सेल परचेज़ करना है, तो आपको ये चीज़ें काफ़ी बेसिक्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, चाहे अकाउंट्स लाइन में, चाहे मार्केटिंग लाइन में, चाहे आप सेल आउट करें, ये वैसे हर फील्ड में ये चीज़ें आपके काम आएंगी। तो अभी नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट अगर सेकंड शीट पे चलते हैं, यहाँ पे फाइंड द परसेंटेज मतलब रेट, मतलब आपके पास बेसिक वैल्यू है किसी आइटम की, आपके पास फुल वैल्यू है उसके साथ परसेंटेज के साथ। तो अब आपके पास अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब रेट ऑफ परसेंटेज में क्या लगा है वो अपने चेक करना है। तो कैसे चेक करोगे, सिंपली आपको यहाँ पे सिंपली इक्वल टू आपकी जो फाइनल वैल्यू आ रही है जो परसेंटेज के साथ कैलकुलेट हो गई जो वैल्यू आई उसको डिवाइड कर देना है आपको, सिंपल जो बेसिक वैल्यू से उसको एंटर प्रेस कर देना है, और साथ में आपको यहाँ पे लगा देना है परसेंटेज। तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट या जो रेट ऑफ परसेंटेज रहेगा वो 8.25 रहेगा। वो दोबारा करके बताता हूँ, कंट्रोल जेड करते हैं इसमें, आपको सिंपली यहाँ पे इक्वल टू लगा के जो आपकी परसेंटेज के बाद वैल्यू आई है उसको लेना है, उसके बाद डिवाइड कर देना है आपको जो आपकी बेसिक वैल्यू है, और उसके साथ अपने परसेंटेज लगा देना है, सिंपल। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा रेट ऑफ परसेंटेज, मतलब कि जो आपने इस जो वैल्यू है इसके ऊपर कितना बेसिक परसेंटेज रहा है, या मतलब कितनी वैल्यू की ये बेसिक परसेंटेज है। तो ये है मतलब कितने ये है 8.25% की। अभी यहाँ पे आपको एक छोटा सा मैंने यहाँ पे बताया, छोटा सा बनाया हुआ है यहाँ पे चार्ट से, लेकिन ये आप देख सकते हो इसका आप कर सकते हो इसको कैलकुलेट। यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पे 7139.96 लिया है, ये 7 यानी कि F यहाँ पे चेक करोगे तो F6, ये F6 रहेगा, यहाँ से ये F6 रहेगा। अब यहाँ चेक करोगे F6 रहेगा, उसके बाद डिवाइड बाय करा मैंने इसको B6, ये B6 यहाँ पे आपको दिखाएगा, और ये करेंगे तो यहाँ पे F6 दिखाएगा आपको इस एरिया पे F6 है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला देखोगे तो B6 डिवाइड बाय F6 डिवाइड बाय B6 इंटू परसेंटेज। अब अगला क्या रहता है, मान लो उसको मैं हाइड कर देता हूँ।
इसको मैं हाइड कर रहा हूँ, सॉरी। यहाँ पे मेरे पास कुछ वैल्यू है, बेसिक वैल्यू है, और मेरे पास जो फाइनल वैल्यू है उसमें कुछ मतलब कि आपको रेट ऑफ परसेंटेज उसमें प्लस है, ऐड चार्ज किया है, लेस नहीं है, चार्ज जोड़ के वैल्यू आएगी। मेरी बेसिक वैल्यू कम थी और बढ़ गई है यहाँ पे वैल्यू, काफ़ी ज़्यादा हो गई है वैल्यू। तो इसमें मेरे को चेक करना है कि यहाँ पे कितना हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज किया है। तो क्या यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, यह इसका था फॉर्मूला यहाँ पे था मल्टीप्लाई। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आप ऐसे भी आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे। यहाँ पे सिंपली जो पहले वाला यहाँ पे जो था ये वाला इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे बना के दिखाऊँ तो यहाँ पे इक्वल टू दिस इनटू दिस परसेंटेज, तो आपका सिंपली आंसर आ जाएगा। क्रॉस चेक हो जाएगा इसी के साथ क्रॉस चेक हो जाएगा। ये चीज़ क्या है, यहाँ पे क्या परसेंटेज है। अब यहाँ पे मैं करना चाहूँ तो मेरे पास यहाँ पे परसेंटेज है नहीं, तो मैं क्रॉस चेक कैसे कर सकता, नहीं कर सकता। तो सिंपली कैसे करना आपको, यहाँ पे एक फार्मूला क्या लगेगा, इक्वल टू आपकी जो एक्चुअल जो वैल्यू आई है एक परसेंटेज के साथ उसको डिवाइड कर देना है जो बेसिक वैल्यू है, और इसको करना है अब परसेंटेज के साथ, एंड उसके बाद करना है आपको -100 के साथ। तो यहाँ पे भी आपका सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि मैंने सेम वैल्यू रखी है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा है, सेम वैल्यू है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से कैलकुलेशन करिए तो यहाँ पे सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है। तो ये आपके 8.25% का यहाँ पे एडिशनल चार्ज हो गया, तभी ये वैल्यू बढ़ के यहाँ पे क्रॉस चेक करना चाहते हो, यहाँ से इक्वल टू करा मैंने इसको। जैसे यहाँ पे आप चेक करोगे, यहाँ पे जो ये वाला टैब था यहाँ पे मैंने एडिशनल चार्ज करा था तो हमारी वैल्यू बढ़ के आई थी। वही चीज़ यहाँ पे क्रॉस चेक करनी है, तो कैसे करनी है, यहाँ पे इक्वल टू बेसिक वैल्यू प्लस सॉरी यहाँ पे इक्वल टू बेसिक वैल्यू प्लस आपका जो ब्रैकेट ओपन रहेगी, फिर बेसिक वैल्यू, फिर आपका रहेगा इनटू, फिर उसके बाद रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब उसमें परसेंटेज था तो परसेंटेज हमें एडिशनल लगाना पड़ेगी, वहाँ पे ऑलरेडी परसेंटेज था, तो इसको सिंपली यहाँ से क्लोज करके एंटर मार देना। तो आप चेक करोगे यहाँ पे आपकी फुल सेम टू सेम वैल्यू होगी। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे पॉइंट्स का फर्क है, यहाँ पे इसको मैं नंबर्स में ले लेता हूँ नॉर्मल में, तो यहाँ पे टोटल आपकी जैसी जो एग्जैक्ट वैल्यू वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे इसको कैसे करना है, अब इसका फॉर्मूला कैसे रहेगा, इक्वल टू करना है। अब यहाँ पे क्या रहेगा, 100 पहले आ जाएगा, माइनस आपको जो परसेंटेज के साथ वैल्यू आई है, उसके बाद इसको डिवाइड कर देना है सिंपल बेसिक वैल्यू से, सो साथ में परसेंटेज का साइन लगा देना है। तो आपकी यहाँ पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ आ जाएगा 8.25। ये क्या रहता है, जैसे कि मान लो कि मैंने कोई आइटम था, मेरा रेट बेसिक उसकी वैल्यू थी 86,545, तो मैंने जो उसको वैल्यू दी है, जो मैंने उसका पेमेंट लिया है या उसको मैंने जो बिल दिया बना के वो 49,405.04 पैसा। तो मेरे को ये कंफर्म नहीं कि मैंने डिस्काउंट क्या दिया था, मतलब एडिशनल क्या इसमें डिस्काउंट काटा था। तो वो मेरे को कैलकुलेट करने के लिए ये चीज़ आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, इक्वल टू 100 माइनस आपकी जो कैलकुलेशन के साथ वैल्यू है उसको डिवाइड कर देना है बेसिक वैल्यू इंटू बेसिक वैल्यू के साथ परसेंटेज का साइन लगा के। अब इसको मैं क्रॉस चेक करना है, तो इक्वल टू यहाँ पे क्रॉस चेक कर रहा हूँ, जो सिंपल यहाँ पे शीट 1 पे यहाँ पे लेस वाला जो फॉर्मूला लगा था वही चीज़ यहाँ पे मैं इसी के साथ ही यहाँ पे इसको क्रॉस चेक कर रहा हूँ। इक्वल टू, इसको मैं हटाता हूँ पहले, सिंपल इक्वल टू बेसिक वैल्यू माइनस ब्रैकेट ओपन, फिर बेसिक वैल्यू इनटू रेट ऑफ परसेंटेज के साथ मेरे को परसेंटेज साइन लगाने की, वहाँ परसेंटेज साइन है यहाँ पे नहीं है तो ये लगाना पड़ेगा। और ब्रैकेट क्लोज के बंद करोगे तो आपकी सेम वैल्यू ये ये बिल्कुल सेम वैल्यू आ जाएगी आपकी। आप ये चेक करो, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, ये सेम आ गया आपका। ये मैंने क्रॉस चेक करा है यहाँ पे, ये सारा मैंने क्रॉस चेक करने के लिए आपको दिखाया हुआ है। यहाँ देखो बिल्कुल क्रॉस चेक करने के लिए आपकी ये वैल्यू एग्जैक्ट आई है। तो हमारा जो फाइनल यहाँ पे जो आउटपुट रहेगा, जो रेट ऑफ परसेंटेज है वो 8.5 है, यहाँ पे भी 8.5 है, यहाँ भी 8.5। अब ये मैं यहाँ पे अगर मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ सिंपली, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5723.5। अब चेक करोगे ये आपकी वैल्यू हो जाएगी जो रेट ऑफ
इंटरेस्ट के रेट ऑफ परसेंटेज जो मैंने यहाँ पे आई है, तो एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे रहेगी। मतलब आपकी 86,545 पे अगर हम 6.62% इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बेस उसका परसेंटेज निकालेंगे 6.25 के अकॉर्डिंग, के एट द रेट 6.25 के अकॉर्डिंग, तो ये बनेगी वैल्यू 5726.50। मतलब कि हमें जो एक्चुअल परसेंटेज जो बन रेट और परसेंटेज रहेगी वो यहाँ से ऐसे निकलेगी। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ इसकी वैल्यू को छोड़ कर दूँ, मान लो ये 7625 ये कर दी, तो इसकी परसेंटेज चेंज हो जाएगी। ये यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा हुआ है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्रॉस चेक साथ साथ हो रहा है, ये क्रॉस चेकिंग भी साथ साथ चल रही है आपके यहाँ पे। मैं इसका ये वैल्यू चेंज करता हूँ यहाँ पे